करेंगे। अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमेत्रिजम् होतारं रत्नदातमम् होतारं रत्नदातमम् अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमेत्रिजम् होतारं रत्नदातमम् होतारं रत्नदातमम् अग्निर्होता पवित्रतुः सत्यश्चित्तप्रवर्तमः देवो देवेभिरागमः देवो देवेभिरागमः देवो देवेभिरागमः देवो देवेभिरागमः अग्निः भुर्विद्युः नो तनयता सदेवां वक्ष्यति सदेवां वक्ष्यति अग्निर्होता विद्वतः परिपूरते सा इत्येवे सुगच्छति सा इत्येवे सुगच्छति सा इत्येवे सुगच्छति सा इत्येवे सुगच्छति। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमारे संगीतमय वेद कथा का आज ये अंतिम दिवस है। इसके लिए मैं सभी जो आयोजक गण हैं, हमारे श्री लखनपाल जी हैं, पूरी उनकी टीम है, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो जूम मीटिंग में इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारे दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर के ब्रह्मचारी गण हैं, जो सब इसकी व्यवस्था प्रबंध कर रहे हैं, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। तो यह कोचिंग सेंटर जहाँ पर ये हम कथा का आयोजन कर रहे हैं, मायरा कोचिंग सेंटर, यहाँ के जो आयोजक हैं, जो संस्थापक हैं, हमारी माता जी हैं, शांता माता जी और पूरा उनका परिवार, सभी में धन्यवाद करता हूँ। और आपको ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप भी जो कोई भी काम करते हैं, उन कार्यों में आपकी सफलता में 90% हिस्सा ईश्वर का होता है। कितना?
90%। आप कोई नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, और उसमें जो भी आपकी उन्नति प्रगति होती है, आपको जो सफलता मिलती है, उसमें 90% हिस्सा किसका होता है? ईश्वर का। और 2% हमारी माता जी का भी होता है, 2% पिताजी का भी होता है, और 2% हमारे गुरु का भी होता है। तो 2% पिताजी, 2% माता जी, 2% गुरु जी, कितने हो गए? 96। और 2% जो अन्य सहयोगी है, समाज वाले हैं, उसका भी 2% हिस्सा होता है। अब कितना बच गया? मात्र 2%। वो 2% ही अपना होता है, बाकी 98% तो अपना नहीं। और उसमें भी 90% हिस्सा तो परमात्मा। और व्यक्ति क्या मानता है कि 90% हिस्सा मेरा है, अब तो और भी होता, 98% मेरा है, फिर बाकी 2% अन्यों का है, ऐसा मान। तो अगर हम ऐसा मानेंगे, अभिमान आ जाए, तो अभिमान से बचने के लिए क्या उपाय है कि हम जो भी उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं, उसमें सर्वाधिक श्रेय परमात्मा को दें। तो परम पिता परमात्मा ही हमको ये शरीर देने वाला है, ये संसार को बनाने वाला है, और हम सबके कल्याण के लिए परमात्मा ने संसार का निर्माण किया। अनेक लोग कहते हैं कि परमात्मा ने संसार को बना दिया, कितना दुख है, कितना कष्ट है, इससे अच्छा का संसार नहीं बना। लेकिन नहीं है, अनेक लोग प्रश्न करते हैं कितना दुख कष्ट है, कितना वियोग है, दुख है, हानि है, सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, दिन भर काम करना पड़ता है को मिलता है। मजदूर लोग धूप में, कड़ी धूप में कितना काम करते हैं, तो जाकर उनको 2 वक्त की रोटी मिलती। तो ऐसे लोग जो नास्तिक होते हैं, वो कहते हैं ईश्वर ने संसार बना करके हमको दुख सागर में डाल दिया। देखिए, परमात्मा ने संसार इसलिए नहीं बनाया कि हमें दुख मिले, अपितु परमात्मा ने संसार इसलिए बनाया कि हम अपने कर्मों का फल भोग सके और मोक्ष के आनंद को पा सके। योग दर्शन में सूत्र आता है, कहा है भोग अपवर्गर्थम दृश्यम प्रकाश क्रिया स्थितिम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गर्थम दृश्यम। जो प्रकाश स्वरूप है जगत, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त है। तो जगत है वो हमारे जीवात्माओं के कर्मों के फल के भोग के लिए है, और इसलिए है मोक्ष आनंद को पाने। तो आपने सुना होगा, क्या मंत्र आता है? ओम हिरण्यगर्भः समवर्तनाग्रे भूतस्य जातः पतिरेकरासीत् तदाधार पृथिवीं देवं तस्मै देवाय हविषाविधेम। परम पिता परमात्मा हिरण्यगर्भ है। सारे सूर्य चंद्र आदि चमकीले पदार्थ और सोना चांदी हीरा मोती जितने चमकीले पदार्थ हैं, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा। सबका उत्पत्ति स्थान है गर्भ स्थान। परम पिता परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, और हम सबके कल्याण के लिए संसार को बनाता है, और उसके पास जो शक्तियां हैं, उसकी शक्तियां, और संसार न बने तो व्यर्थ। अब एक पाचक है, बढ़िया जानता है बनाने के लिए, लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई सब जानता है बनाने, और बनाए कुछ नहीं। नमकीन भी जानता है, मिठाई भी जानता है, सब कुछ जानता है, बनाए कुछ भी नहीं। तो क्या फायदा बताओ उसको जानने का? ऐसे ईश्वर पास में अनेक गुण हैं, अनेक कला है, अनेक शक्तियां हैं। जो उसकी शक्ति को परमात्मा प्रकट न करे तो क्या फायदा हुआ? तो परमात्मा ने अनेक प्रकार के पदार्थ बना दिए, और संसार कैसे बनाया परमात्मा ने? जो अनेक प्रकार के पदार्थ परमात्मा ने बनाए, वो कैसे बनाए? तो इसके लिए सबसे पहले परमात्मा ने सत्व रज और तम से महत्त्व बनाया, फिर महत्त्व से अहंकार बनाया, फिर अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और 5 तन्मात्राओं का निर्माण।
फिर 5 तन्मात्राओं से 5 भूतों का निर्माण किया। उसने क्षण किया लोकान्नो सृजाइति, आप सभी लोग लोकांतरों का सृजन कर दो, और सृजन कर दिया। और प्रमाण क्या मिलता है? ओम ऋतं च सत्यं च भिद्धातपसो जायत ततो रात्रिर्जायत ततः समुद्रो अर्णवः ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य विदतोऽसि ओम सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमसो स्वः। इन तीनों मंत्रों में स्पष्ट प्रमाण है कि परमात्मा ने ही वीरजान को भी और कार्य जगत को अपने जानमय सामर्थ्य से उत्पन्न किया है। और प्रलय रूपी रात्रि और दिन देख रहे हैं, सृष्टि रूपी दिवस, इसका भी निर्माण परमात्मा ने किया। और जो रात्रि है और दिन है सृष्टि काल में, दिन और रात, इसका चक्र भी परमात्मा ने चलाया। संवत्सर अर्थात वर्ष का निर्माण, महीना, वर्ष, फिर ऋतु, और फिर बड़े बड़े जो कलियुग, द्वापर युग है ना, और त्रेता युग और सतयुग, ये काल का विभाजन परमात्मा ने ही किया है। और जैसे इस बार संसार को बनाया है, पहले भी ऐसे ही बनाया था, जैसे पहले बनाया था अब भी ऐसे ही बनाया है। तो सृष्टि निर्माता परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा और कोई भी सृष्टि निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है जी। परमात्मा के मुख्य 5 काम बोलिए। पहला, परमात्मा सृष्टि को बनाता है, परमात्मा सृष्टि को बनाता है। दूसरा, सृष्टि को चलाता है, सृष्टि को चलाता है। तीसरा, सृष्टि का नाश करता है, सृष्टि का नाश करता है। चौथा, वेदों का ज्ञान देता है, वेदों का ज्ञान देता है। परमात्मा हमें कर्म का फल देता है, हमें कर्मों का फल देता है। तो संसार बनाएगा तब तो हमको वेदों का ज्ञान मिलेगा, तब तो हमें कर्मों का फल मिलेगा, सबको मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए परमात्मा ही सृष्टि का निर्माता है, और परमात्मा के अलावा कोई भी संसार का निर्माण नहीं कर सकता। ये सामर्थ्य केवल परमात्मा के पास है, और अपने ज्ञानमय सामर्थ्य से संसार का निर्माण करता है। तो आइए उस परम पिता परमात्मा की स्तुति करेंगे, उपासना करेंगे एक भजन के माध्यम से, जो परमात्मा की पिता। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। माता पिता और बंधु सखा, जग में सबका भरतार वही है। माता पिता और बंधु सखा, जग में सबका भरतार वही है। निर्बलों अनाथों का भी वही आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान
नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार छोड़ कर प्यार अगर मोड़ चुके हो, जब सब रिश्तेदार छोड़ कर प्यार अगर मोड़ चुके हो, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो। बड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर से बचा नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, इधर उधर से बचा नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में बचा वह उसकी नजर से बच न सकेगा, देख रहा कण कण में वह उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वह सजा दे ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। सबकी दयानंद निराकार सृष्टि करता सर्वेश्वर है वो, सबकी दयानंद निराकार सृष्टि करता सर्वेश्वर है वो, अजर अमर अनुपम अनादि पवित्र ज्ञानेश्वर है वो, अजर अमर अनुपम अनादि पवित्र ज्ञानेश्वर है वो, उसी की उपासना से जीवन संवरता है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। और कपट की बात में झूठा प्यार से मंजूर नहीं है, और कपट की बात में झूठा प्यार से मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान हरे इंसान कुछ दूर नहीं है, बहुत निकट भगवान हरे इंसान कुछ दूर नहीं है। पथिक जो पुराए वह भी उसे ढूंढता है, भगवान जैसा
भगवान जैसा कोई नहीं। वास्तव में ये सृष्टि रचना भगवान का ही कार्य है। इस सृष्टि के निर्माण में परमात्मा निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण है, और दिशा काल आकाश ये सब क्या है? साधारण कारण है। तो देखिए, परमात्मा ने ही क्रमशः तत्व तम से महत्व बना करके, फिर अहंकार बना करके, फिर उससे 5 तन्मात्रा बना करके, और 5 तन्मात्राओं को फिर 5 महाभूत बना करके सबका शरीर बनाया है। बिना परमात्मा के ये शरीर निर्माण कोई भी नहीं कर सकता। हमारी माताएं हैं, हम सब माताओं के पेट से आए हैं, गर्भ से आए हैं, लेकिन क्या किसी माता को पता है हमारा शरीर कैसे करना? नहीं पता। ये काम माताओं का नहीं है, ये काम परमात्मा का है। तो परमात्मा ही सृष्टि का निर्माता है, और कितने वैज्ञानिक मिल जाएं या सारे जीवात्माएं मिल जाएं, ये मिल करके भी संसार का एक कण भी बना नहीं सकते। एक नास्तिक व्यक्ति आता है, वो कहता है ये संसार को कोई परमात्मा नहीं बनाया, परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं है, संसार तो अपना बन गया है, पहले से बना हुआ है, तो कोई परमात्मा नहीं है जो संसार का निर्माण था। कोई नास्तिक ऐसा कहता। अब उसको समझाने के लिए एक विद्वान क्या करता है, ठीक है आप कल मेरे पास में आना, मैं आपको समझाऊंगा कि परमात्मा संसार का निर्माता कैसे। ठीक है, आऊंगा। जब कल परमात्मा ही संसार का निर्माता है, इस बात को सिद्ध करना है, तो क्या क्या विद्वान ने ऐसे ब्लैक बोर्ड बना करके सुंदर सा चित्र बना दिया। नदी नाले पहाड़ और शेर चीता हिरन ये सब पशु पक्षी और जंगली पौधे फूल फल सब लदे हुए ऐसा सुंदर सा उपवन वाटिका में बना करके रख दिया। और जब सज्जन आए, नास्तिक सज्जन, वाह कितना अच्छा चित्र है, बहुत बनाया चित्र को। कहता है भाई आपने कहा था कि संसार अपने आप बन गया, ऐसे मान लो कि चित्र भी अपने आप बन गया। कोई चित्र को बनाने वाला नहीं है, मान लो। जैसे आप कहते हैं संसार अपने आप बन गया, वैसे ही ये चित्र भी अपने आप बन गया, मान लो। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? इतना अच्छा चित्र अपने आप कैसे बन सकता है? ठीक है, ऐसा मान लो एक पर स्याही है, कलम है, दवात है, अपने आप ये स्याही कलम दवात आए, उठे और अपने आप घूमने लगे, बन गया। ये तो और संभव नहीं है, जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ अपने आप उठेंगे, कलम चलेगा, ब्रश घूमेगा, कलर लग जाएगा, संभव कैसे है? बिना किसी चित्रकार के ये चित्र नहीं बन सकता है। नास्तिक खुद कहता है, देखो भाई ये चित्र भी अगर बिना चित्रकार के नहीं बन सकता है, तो क्या इतना अच्छा सुंदर संसार अपने आप बन सकता है? नहीं बन सकता। याद रखिए, संसार अपने आप नहीं बनाया है, नहीं बना है, इसको बनाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा। इसको सिद्ध करने के लिए शब्द प्रमाण भी मिलता है और अनुमान प्रमाण भी मिलता है कि कोई भी कार्य जो बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवस्थित कार्य हो, वो बिना किसी निर्माता के नहीं बनता। आप हलवा बनाओ, पूरी सब्जी बनाओ, तो भी अपने आप नहीं बन सकता। कोई घड़ी बनाओ, तो भी अपने आप घड़ी नहीं। जो घूमती है रेलगाड़ियां, इसका भी एक निर्माण करने वाला है टाइम टेबल, इस रूट में ये गाड़ी यहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी, सबका टाइम टेबल व्यवस्थित। तो ये इतने सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, क्या इनका कोई टाइम टेबल नहीं है? क्या कोई पथ नहीं है? क्या है? सब अपने अपने पथ में घूमते हैं।
अपने अपने समय के अनुसार घूमते हैं। इन सब का निर्माता जो स्थापक परमात्मा ही है, अन्यथा ये सब सबका कब टकरा जाते सबका नष्ट हो गया हो। इसलिए परमात्मा है संसार का निर्माण और संसार बना करके वेद का ज्ञान देता है कि तुमको संसार में रहना कैसा है, कैसे है, तुमको संसार में कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलना है, ये सब ज्ञान भी देता है। और कहता है परमात्मा स्वयं उपदेश करता है। क्या उपदेश करता है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथे दोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि परमपिता परमात्मा ने ही संसार को बनाया और बना करके सर्वत्र व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम, जो कुछ भी आप देख रहे हैं बना हुआ इस समस्त जगत में, विश्व ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त है। यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है सबके अंदर परमात्मा व्याप्त है, इसके बाहर भी व्याप्त है। जगत के अंदर भी है, जगत के बाहर है। और जितने पदार्थ हैं इन सब का स्वामी भी वही है। याद रखिए, शरीर मिला है, इस शरीर का स्वामी कौन है? परमात्मा। परमात्मा ने शरीर दिया है, बताता है, हम तो केवल प्रयोग करता है। हमारे पास जितने पदार्थ हैं हम इनकी केवल प्रयोग करता है। परमात्मा इन सब का प्रदाता है। तो कहा त्यक्तिन भुंजिता, जितने पदार्थ हैं संसार में इनका त्याग पूर्वक भोग करो। मां गृधा, लोभ मत, क्यों मत करो? कस्य धनम, ये धन किसका है? तो तस्य ईश्वरस्य धनम, ये सभी उस परमात्मा का ही जो कुछ देखते हैं सब धन है। तो कुछ भी देखते हैं, धन संपत्ति, सोना चांदी हीरा मोती जमीन जायदाद, बेटा बेटी नौकर चाकर गाड़ी बंगला ए टू जेड, जो कुछ भी जड़ और चेतन पदार्थ आपके पास में है उन सबका स्वामी ईश्वर है। तो लोभ मत करो, या पूर्वक इनका भोग करो और निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। कर्म तो करो, लेकिन कैसे? तो कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा, निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। बीच में आत्महत्या न करो। आत्महत्या करना घोर महापाप है, घोर दंड मिलता है परमात्मा। तो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। तो 100 साल जीना चाहते हो
जो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 स्वास्थ्य के आधार हैं। ये शरीर को टिकाने वाले स्तंभ हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मोबाइल का स्टैंड, क्या बोलते हैं इसको जी? ट्राइपॉड स्टैंड लिखा है, ट्राइपॉड स्टैंड। 3 खंभे पर स्टैंड खड़ा है, इसमें मोबाइल लगा हुआ है ना। तो इसी प्रकार से याद रखिए जगत है, जैसे कि ये 3 पैर पर ये मोबाइल स्टैंड खड़ा है, या कोई सिपाही बोलते हैं स्टूल 3 पैर वाला, तो 3 पैर पर खड़ा होता है। ऐसे ये भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों कालों के आधार पर ये जो है संसार चल रहा है, पर टिका हुआ। और 3 महीने हैं, ग्रीष्म काल और वर्षा काल और शीत काल। ऐसे 3 पदार्थों से संसार बना है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 प्रकार के द्रव्य हैं, जगत के मूल कारण है, जिनसे संसार बना है। ये संसार का आधार है। गुण तो प्रकृति कहते हैं, तो प्रकृति से संसार का निर्माण हुआ है। तो परमात्मा ने ही जगत का निर्माण किया और हमें कर्म करने का छूट दे दिया, तुम कर्म करो। 100 साल तक जीने की इच्छा करो, कर्म करो, कर्म भी करो और 100 साल तक जीने की इच्छा। बीच में ये तोड़ के मत जाओ, कैदी है, अगर जेल तोड़ के चला जाए तो उसको दंड मिलता है। ऐसे परमात्मा ने पूरा जीवन जीने को दिया है, 100 साल मान के पहले अगर आत्महत्या करेंगे तो परमात्मा दंड देगा, वापस फिर पक्षी बनाए। इसलिए आत्महत्या ना करें और फिर 100 साल तक जीने की इच्छा करें। और जैसे ये 3 पैर पर ये बलिष्ठ खड़ा है, इसी प्रकार से ये शरीर भी आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 आधार पर टिका हुआ है। इसका आहार विहार बढ़िया है, ब्रह्मचर्य बहुत बढ़िया है और निद्रा जिसकी ठीक, वह व्यक्ति लंबे काल तक स्वस्थ होते हुए जीवित रह सकता है। इसका खान पान गड़बड़ है, शराब पीता है, मांस खाता है, मछली खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, कोका कोला पीता है और फास्ट फूड खाता है, जंक फूड खाता है और कैसे अगले पदार्थ हैं, पिज्जा, बर्गर, सब बर्बाद करने वाले, मोमोस ये चलता है। सही बात है, मोमोस और कुलचे, इतने पदार्थ आते हैं मैदे वाले, ये सारे पदार्थ हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। बड़ा पाव, भाजी पाव, वो चलता है। ये तो ब्रिटेन का है, यूके का खाद्य पदार्थ, जहाँ पर कि आटा गूंथना और फिर रोटी बनाना संभव नहीं है। ठंडी इतनी पड़ती है कि रोज आटा गूंथते गूंथते तो वो आटा गूंथते गूंथते बर्फ बन जाए, ठंडी इतनी पड़ती है वहाँ। लेकिन मजबूरी है कि बने बनाए को खाना पड़ता है। हमारे पास क्या मजबूरी है? तो कभी ये वैदिक पदार्थ न खाएं, केक ना खाएं और आइसक्रीम भी ना खाएं, फ्रिज का पानी भी ना पिए और एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन न पकाएं न खाएं। हमारा भोजन भी बढ़िया हो। भगवान राम, भगवान कृष्ण सोने चांदी के बर्तन से खाते थे और शुद्ध ऑर्गेनिक भोजन करते थे, रासायनिक खाद के बिना। तो आज भी बिना रासायनिक खाद का भोजन होना चाहिए। शुद्ध गाय के गोबर से खेती हो, देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध, देसी गाय का दही, मक्खन, मलाई ये खाएं, इससे आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो आहार हमारा बढ़िया हो और निद्रा भी बढ़िया हो। कहा है, अंग्रेजी में भी कहा है, इंग्लिश में, अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। क्या कहा? सुबह सुबह उषा रानी एक धन बांटती फिरती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो होता है। तो सुबह विलंब से उठना यह आयु के नाश का कारण है। सूर्य किरणें हैं, यह आयु को हर लेती हैं, जो सोते रहता है
तो अगर दीर्घ आयु बनना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सोए। तो निद्रा पर और आहार पर नियंत्रण करें। और तीसरा है ब्रह्मचर्य का पालन, संयम पूर्वक जीवन चलाएं। ये 3 आधार है उत्तम स्वास्थ्य के, दीर्घ आयु के। तो 100 साल तक हम जिए, लेकिन कर्म करते हुए जिए, ये बड़ी बात है। आलसी प्रमादी बन करके नहीं, कर्म करते हुए। तो कर्म किसे कहते हैं जी? देखिए परिभाषा क्या है कर्म की। तो कहा गया है सुख की प्राप्ति के लिए और दुखों से निवृत्ति पाने के लिए, अर्थात सुख पाने के लिए और दुख से छूटने के लिए हम जो शरीर से, वाणी से, मन से चेष्टा करते हैं, इंद्रियों से जो कुछ हम प्रयत्न करते हैं, उसे कर्म करते हैं। कर्म कर रहे हैं सुख पाने के लिए और दुख से छूटने के लिए। इंद्रियों से और शरीर से, मन से, वाणी से हम जो क्रिया करते हैं, जो चेष्टा करते हैं, उसे कर्म करते हैं। और ये जो कर्म है इसके अनेक भेद हैं। विधान निष्काम कर्म, ये कर्मों के भेद में एक भेद निष्काम कर्म। तो कर्म 4 प्रकार के होते हैं, योग दर्शन में बता दिया गया। क्या कहा? कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। क्या है? कर्मा शुक्ला कृष्णम त्रिविधम इतरेषाम। अर्थ क्या हुआ कि कर्म जो है, पहले कहा 3 प्रकार का कर्म। ऐसा कैसा? शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म, और एक है थोड़ा शुक्ल भी और थोड़ा कृष्ण। तो मतलब क्या हुआ? शुक्ल कर्म अर्थात शुभ कर्म, पुण्य कर्म, एक प्रकार कर्म। दूसरा प्रकार है पाप, अशुक्ल का अथवा कृष्ण कर्म का। तो एक शुभ कर्म, दूसरा अशुभ कर्म, अर्थात पुण्य कर्म और पाप कर्म, 2 हो गया। तीसरा है मिश्रित कर्म, इसमें थोड़ा पुण्य भी होता है, थोड़ा पाप भी होता है, यह मिश्रित कर्म। और चौथा है निष्काम कर्म। 4 प्रकार के कर्म हो गए। तो प्राथमिकता है निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म नहीं कर पाते हो फिर सकाम कर्म करो, लेकिन शुभ करो, अशुभ कर्म ना करो। और सुख भी पूरा पूरा नहीं कर पाते हो तो चलो कोई व्यक्ति पूरा चलेगा, खेती करना है, कई प्रकार के कीट पतंग मर जाते हैं, भी होती है, तो कोई बात नहीं, बहुत पुण्य मिलता है खेती करने से। लेकिन है निश्चित कर्म, तो कुछ पाप भी होता है, कुछ पुण्य भी होता है। तो चौथा जो कर्म है पाप, वो तो कभी नहीं करना। प्रयास करें निष्काम कर्म करने का, वो नहीं हो पाता है तो सकाम कर्म, पुण्य कर्म करें, वो भी नहीं हो रहा है निश्चित कर्म करें, और अंतिम जो है पाप कर्म वो कभी ना करें। तो फल के दृष्टि से कर्म के 3 भेद और होते हैं। एक तो क्रियमाण कर्म, क्या है? क्रियमाण, तो कर्म कर रहे हैं वही क्रियमाण। दूसरा जो कर्म करके स्टोर हो रहा है, क्या है? संचित, जमा हो रहा है, वो क्या हो रहा है? संचित हो रहा है, वो संचित कर्म। और तीसरा ये हो गया कर्म का फल जो भी हम भोग रहे हैं, वही प्रारब्ध, जिसको हम भाग्य कर रहे हैं, इसका भाग्य बढ़िया है। भाग्य माने प्रारब्ध। तो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म, ये 3 कर्म हो गए। तो अगर क्रियमाण कर्म बढ़िया हो रहा है तो संचित भी बढ़िया होगा और प्रारब्ध भी बढ़िया होगा। इसलिए वर्तमान के कर्मों को बढ़िया करो, पुण्य करो, शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म न करो। तो शुभ कर्म कौन कौन से होते हैं और अशुभ कर्म कौन कौन से होते हैं, यदि हम जानें। कर्म करने के 3 साधन है, याद रखें। साधन कितने कर्म करने के? 3। और इन तीनों साधनों से शुभ कर्म भी होता है और अशुभ कर्म भी होता है। शुभ कर्म कौन सा है? शरीर से, वाणी से और मन से, तीनों से हम शुभ कर्म करते हैं। कौन कौन से शुभ कर्म है? शरीर से बोलो रक्षा करना, दान देना, सेवा करना, ये 3 कर्म हो गए शरीर के।
कौन कौन से? रक्षा, दान, सेवा। ये न्याय दर्शन में आता है। न्याय दर्शन के दूसरे सूत्र के वात्स्यायन भाष्य में ये मिलता है। 10 प्रकार के शुभ कर्म वहां बता रहे। इसने 10 प्रकार, उसमें 3 कर्म ये हो गया शुभ, और 4 कर्म है ये तो 3 शरीर से शुभ कर्म होगा, और 4 प्रकार कर्म है वाणी से। तो क्या क्या बोलिए? सत्यवाणी, मधुर वाणी, हितकर वाणी, सार्थक वाणी। हो गए 4 3 7। और 3 कर्म होता है मन से, दया करना, अस्पृहा माने अनिच्छा, दया, अस्पृहा और आस्तिकता माने ईश्वर प्रति श्रद्धा। 10 शुभ कर्म हो गए। कौन कौन से? शरीर से रक्षा, दान, सेवा, ये 3 कर्म हो गए। फिर वाणी से मधुर बोलना, सत्य बोलना, हितकर बोलना, सार्थक बोलना, 4 3 7 हो गया। और 3 कर्म मन से, दया, अस्पृहा और आस्तिकता, ये 10 शुभ कर्म हो गए। और 10 अशुभ कर्म जो होते हैं तो नहीं करना है। क्या क्या है? शरीर से देखो, पहला चोरी करना, वाला क्या है? चोरी करना। दूसरा है हिंसा करना, और तीसरा है व्यभिचार करना। ये 3 शरीर के पाप कर्म है, अशुभ कर्म है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार। ऐसे वाणी के 4 अशुभ कर्म होते हैं। तो कौन कौन से हैं? झूठ बोलना, बोलिए वाला, झूठ बोलना, निंदा करना, कठोर बोलना और व्यर्थ बोलना। ये वाणी के पाप हैं, अशुभ कर्म है। अगर आप व्यर्थ बोल रहे हैं, फालतू फालतू बातचीत करते रहते हैं, ये पाप है। ये वाणी का परिग्रह है। क्या है? वाणी का परिग्रह। और कठोर बोलते हैं, हिंसा है, ये पाप है। कठोर बोलना, तो मधुर बोलना, ये पाप नहीं, पुण्य है मधुर बोलना। कठोर बोलना क्या है? पाप। ऐसे आप निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, ये भी पाप है। और फिर क्या करते हैं? आप झूठ बोलते हैं, पाप नहीं। तो कहता है सत्यम वदामि नादृतम, मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ये वाणी के पाप है, झूठ बोलना, करना दिया। तो और वाणी के कार्य। अब मन के कार्य जो अशुभ कार्य हैं, पाप हैं, कौन कौन से हैं? द्रोह करना, स्पृहा करना और नास्तिकता, अर्थात ईश्वर को नहीं मानना, द्वेष करना, और स्पृहा माने लोभ लालच। लालच से भी पाप है, और ये लालच से व्यक्ति का जीवन भी चला जाता है। सुना आपने? आँखी गुड़ में सनी रहे, आँखी गुड़ में सनी रहे, पंख रहे लिपटा, आँखी गुड़ में सनी रहे, पंख रहे लिपटा, आत्मा से और दिल धुने, आत्मा से और दिल धुने, लालच पूरी बनाया हो संतों, लालच पूरी बना, लालच पूरी बनाया हो संतों, लालच पूरी बना। तो लालच ये भी क्या है? पाप। तो 10 प्रकार के शुभ कर्म हो गए और 10 प्रकार के अशुभ कर्म। इसलिए हम हमेशा शुभ कर्म करें, और वो भी निष्काम भाव से कर्म करें। याद रखिए, हम जो कर्म करेंगे उसका फल परमात्मा जरूर देगा। क्यों? वो दक्षता है, सबके कर्मों को देखने वाला। कहते हैं मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता, सबके कर्मों का हिसाब रखता है। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल देगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल देगा। इसलिए परमात्मा को याद रखें, वो हमारा न्याय करता है। मेरे दाता के दरबार में मेरे दाता के दरबार में सब लोग
सब लोगों का भाता जैसी कोई करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का भाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का भाता जैसी कोई करनी करता जैसी कोई करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता साधु हो या संत कहते चाहे राजा साधु हो या संत कहते चाहे राजा राजी प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कहानी प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी धर्म कहानी बड़े बड़े जमखर्च का सही हिसाब लगाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता जैसी कोई करनी करता जैसी कोई करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं करे दादाजी नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं करे दादाजी प्रभु की अपने देश में की रीति बड़ी है प्रभु के अपने लेन देन की रीति बड़ी है उनके का बेड़ा पार करता उनके का बेड़ा पार करता पाप की लाड बाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता जैसी कोई करनी करता जैसी कोई करनी करता ऐसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता अच्छी करनी करो भाई करनी अच्छी करनी करो भाई कर्म करियो ताला आँख आँख से देख रहा है वह देखने वाला आँख आँख से देख रहा है वह देखने वाला सोच समझ कर कर्म करो सोच समझ कर कर्म करो जुड़ जड़ से जुड़ कर प्रभु से नाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता जैसी कोई करनी करता
भी करता वैसा ही करता था मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का दाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का दाता। बड़ा बड़ा कानून प्रभु का बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़ा बड़ा कानून प्रभु का बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को थोड़ी कम नहीं देता किसी को कभी ज्यादा। किसी को थोड़ी कम नहीं देता किसी को कभी ज्यादा। इसीलिए तो इस दुनिया का इसीलिए तो इस दुनिया का नायक कहता था मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का दाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का दाता। जैसी कोई धरती करता जैसी कोई धरती करता वैसा ही करता था मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का दाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का दाता के दरबार में सब लोगों का खाना। इसलिए हम अच्छे अच्छे कर्म करें, कोई बुरा काम कभी भी न करें। याद रखिए, अगर हमें ईश्वर से सुख शांति आनंद पाना है तो हम शुभ कर्म करें, पुण्य कर्म करें, धर्म कर्म करें। अधर्म आचरण ही समस्त पापों का मूल है। बोलिए, अधर्म आचरण ही समस्त पापों का मूल है और धर्माचरण ही समस्त सुखों का मूल है। जो धर्माचरण है वह सुख का मूल है। और धर्म क्या है? ये वेद सिखाता है। याद रखिए, तो कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम। क्या कहा? वेदो अखिलो धर्म मूलम। जो संपूर्ण वेद है वही धर्म का मूल है। तो हम कैसे कर्म करें? कैसे कर्म करेंगे तो हमको परमात्मा अच्छा मानेगा, परमात्मा चाहेगा, परमात्मा सुख देगा। और परमात्मा ही नहीं, माता पिता गुरु आचार्य विद्वान कैसे कर्म करने पर सुख देते हैं, यह भी वेद में स्वयं परमात्मा बता देते कि किसको विद्वान गण चाहते हैं, किसको माता पिता चाहते हैं, किसको गुरुजन चाहते हैं और किसको स्वयं ईश्वर चाहते हैं। वेद मंत्र ने कहा किसको चाहते हैं ये सब और किसको नहीं चाहते हैं, दोनों बातें हैं। संसार में माता पिता गुरु आचार्य विद्वान और ईश्वर किसको चाहते हैं और किसको नहीं चाहते। तो वेद में इसका उत्तर बहुत अच्छा दिया। क्या दिया? संति देवः सुनुवन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति यन्ति प्रमादमतङ्गाः यन्ति प्रमादमतङ्गाः। इच्छन्ति देवः सुनुवन्तम् इच्छन्ति देवः सुनुवन्तम् न स्वप्नाय स्पृहयन्ति न स्वप्नाय स्पृहयन्ति यन्ति प्रमादमतङ्गाः यन्ति प्रमादमतङ्गाः।
यज्ञं वस्तु धियावतु यज्ञं वस्तु धियावतु यज्ञं वस्तु धियावतु यज्ञं वस्तु धियावतु न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। जो विद्वान गण है, माता पिता गुरु आचार्य और विद्वान और स्वयं परमात्मा, इसको चाहते हैं। इच्छन्ति देवाः सुनवंतम, जो सुंदर कर्म करने वाले हैं, जो शोभन कर्म करते हैं, जो सत्य कर्म करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, उसको चाहते हैं। और जो आलसी हैं तो कहा न स्वप्नाय स्पृहयन्ति, जो स्वप्न में पड़े हुए हैं अर्थात आलसी हैं, प्रमादी हैं, तो सोकर ही जीवन बिता रहे हैं। ऐसे जो आलसी व्यक्ति हैं, दिन भर सोते रहते हैं, ऐसे को परमात्मा नहीं चाहता, विद्वान भी नहीं चाहते, माता पिता भी नहीं चाहते। आपने सुना है, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दासमलुता कह गए, दासमलुता कह गए, सबके दाता राम भक्तो, सबके दाता राम। ये दोहा एकदम गलत है। क्या है? एकदम गलत है। क्या था इसमें? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधुका कह गए, सबके दाता राम, 100% झूठ। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग सिद्धांत न चलते हैं, तो ऐसे सिद्धांत वालों को परमात्मा नहीं चाहता, ऐसे लोगों को विद्वान भी नहीं चाहते। ये वेद के विरुद्ध कथन है। भाई अजगर भी मेहनत करता है, जब किसी शिकार को पकड़ता है कितना श्रम करना पड़ता है, उसको पूरा तोड़ मरोड़ करके उसकी हड्डी पसली एक करता है, फिर खा पाता है। बहुत प्रयत्न करता है अजगर भी, बिना प्रयत्न के उसको भोजन नहीं मिल सकता है। और पंछी करने काम, अरे भाई पंछी सुबह से उठ जाती है, वो कभी सोई नहीं रहती, आदमी यही सोता रहता है। सूर्य उदय के बाद भी आदमी सोते रहता है, जबकि पंछी तो सूर्य उदय के पहले ही घोंसला करके चल देते हैं। दिन भर दाना चुगते हैं, ऐसे काम नहीं करते, हमेशा काम करते। और सबके दाता राम, सबके दाता राम कैसे होंगे? कर्म करने पर देंगे। और राम माने वो राम नहीं, राम तो महापुरुष थे, याद रखिए। राम क्या थे? महापुरुष थे, कोई परमात्मा नहीं थे। परमात्मा तो ओम। तो ये जो श्लोक है या दोहा है, जो भी ऐसा होता है वो ठीक नहीं होता। तो ठीक क्या होता है? वही श्लोक बोलता हूँ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिसन्ति। और क्या बोला जाता है? उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि हि मनोरथे, न हि सुप्त
सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि हि मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो उद्यम से सब कार्य सिद्ध होते हैं, बिना प्रयास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। तो कर्म जरूर करें, तो कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे फल नहीं मिलेगा। कहा है अवश्यम एवं भक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषम। शुभ कर्म करें कि अशुभ कर्म करें, फल जरूर ही भोगना पड़ता है। तो इसलिए हम शुभ कर्म करें और आलसी समाधि बन करके नहीं रहे। और जो भी कहा आशावादी बने, इंद्र आशाभ्यस करी सर्वाभ्यो अभयम कर, सब जगह हम निर्भय अभय होकर चले और आशावादी बन के चले। अगर हम संसार में सुख से रहना चाहते हैं, हर परिवार में सुख से रहना चाहते हैं और बिन करके ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो याद रखिए हम आशावादी बन के चले और सबका लक्ष्य ईश्वर की ओर बढ़ना है। पहले भी कहा था, चाहे गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो कि सन्यासी, अंतर इतना है कि जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो चलते हैं टू व्हीलर में। किसमें चलते हैं? टू व्हीलर। टू व्हीलर में चलना मतलब बरसात का डर, आंधी तूफान, तेज हवा का डर, गर्मी का डर, ठीक है नहीं है। लेकिन इसमें मेंटेनेंस कम है, खर्च भी कम है टू व्हीलर में। और जैसे थ्री व्हीलर लिए एक कम से कम ऊपर में छाया मिल जाती है, शेड मिल जाता है ना, धूप कम, बरसात का डर नहीं, इतना तूफान का डर नहीं, छाया शेड मिल जाता है। लेकिन मेंटेनेंस बढ़ जाता है। और जैसे ये फोर व्हीलर और सुरक्षा और सुविधा और सुख, लेकिन वहां पर और खर्चा बढ़ जाता है, मेंटेनेंस और बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे व्हील बढ़ते हैं खर्च मेंटेनेंस बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही जो ब्रह्मचारी हैं वो टू व्हीलर में चलते हैं, विवाह करते हैं थ्री व्हीलर, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा। और जैसे एक दो बच्चे हुए फिर फोर व्हीलर, फिर फाइव व्हीलर, फिर पोता पोते हो गए, फिर सिक्स व्हीलर, सेवन व्हीलर लगाते जाओ। तो जैसे जैसे व्हील बढ़ते हैं मेंटेनेंस बढ़ता है, खर्च बढ़ता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन चलना परमात्मा की ओर ही है, चाहे टू व्हीलर में चले, चाहे थ्री व्हीलर में, चाहे फोर व्हीलर में, चलना कहाँ है? परमात्मा। तो हमें परमात्मा की ओर जो गाड़ी ले जाए उस पर बैठना चाहिए। याद रखिए हमको जाना है मुंबई, जिसका नाम है मुंबापुरी। पता आपको मुंबई का प्राचीन नाम क्या है? मुंबापुरी है। तो किसको जाना है? मुंबापुरी, मुंबई। और वो गाड़ी में बैठ जाए चेन्नई वाले, कौन सी गाड़ी पर बैठ जाए? चेन्नई वाले में बैठ जाए, कहाँ पहुंचेगा जी? जाना है मुंबई और कहाँ बैठता है? चेन्नई वाले में। तो मुंबई नहीं पहुंच सकता, वो चेन्नई पहुंच जाए। ऐसे हमको जाना है मोक्षपुरी में और हम बैठ जाते हैं संसार नगरी वाली गाड़ी में। जाना कहाँ है? मोक्षपुरी। और कहाँ बैठता है? संसार नगरी वाली गाड़ी में। तो हम तो मोक्षपुरी नहीं पहुंच सकते। दोनों माताओं का हम अगर मोक्ष की ओर जाना है तो जो गाड़ी मोक्ष तक पहुंच जाए उस गाड़ी पर बैठे, और उस गाड़ी में अगर सवार होना हो तो याद रखिए उस गाड़ी का ड्राइवर भी परमात्मा, ठीक है। और जिस पर बैठते हैं वो स्वयं गाड़ी भी परमात्मा स्वरूप ही है। जैसे नाव, भव सागर से पार जाना हो तो परमात्मा रूपी नाव पर बैठ जाओ, उस नाव का चालक भी परमात्मा है और स्वयं नाव भी है, और स्वयं नाव को पार लगाने वाला है। तो पति पत्नी भाई बहन पुत्र पुत्री सब लोग मिल करके परमात्मा की ओर बढ़े। हाँ जी, क्या नाम? रीता जी, ठीक है। पति पत्नी भाई बहन माता पिता देवर भाभी जितने संबंध हैं घर परिवार में,
सबसे पहला, अगर उनको सुख से रहना है, शांति से रहना है और ईश्वर की ओर बढ़ना है तो क्या करेंगे? एक दूसरे की जरूरत को समझें और पहले उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करें, अपने स्वार्थ को न देखें, समन्वय करें, एडजस्ट करें, सहन करें। पति सहन करे पत्नी को और पत्नी सहन करे पतिदेव। तो जिस परिवार में परस्पर सहनशीलता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, और जहां पर ईगो है, घमंड है, पत्नी कहती है मैं बड़े घर की बेटी हूँ, मैं अधिक जानती हूँ पति देव से, पति कहता है मैं अधिक बुद्धिमान हूँ, मैं सब जानता हूँ। तो जहां पर अहम आ गया पति में पत्नी में, वहां पर टकराव भी, शांति नहीं रहती और ईश्वर भक्ति भी नहीं हो पाई। जहाँ शांति नहीं है वहां भक्ति भी नहीं हो सकती, और भक्ति नहीं है तो ईश्वर से आनंद की प्राप्ति भी नहीं हो सकती और समस्त दुखों से निवृत्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए शांति चाहिए। अगर शांति चाहिए तो सहन शक्ति उत्पन्न करिए। क्या उत्पन्न करेंगे? सहन शक्ति। वेद क्या कहता है जी? ओम सहो असि सहो मयि देहि। हे ईश्वर आप अनंत सहनशील हैं, मुझको भी सहनशील बना दीजिए। तो घर में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं और प्रेम से मिलकर ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सहन शक्ति बढ़ाइए और प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए, मधुर वाणी का प्रयोग करिए। वेद कहता है, क्या कहता है वेद? ओम मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमान, वाचा वदामि मधुमान, भूयासं मधुसंस्कृतः, भूयासं मधुसंस्कृतः। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमान, भूयासं मधुसंस्कृतः, वाचा वदामि मधुमान, भूयासं मधुसंस्कृतः, भूयासं मधुसंस्कृतः। तो वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसंस्कृतः। अगर सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो मधुर वाणी का प्रयोग करें और क्या करें? परस्पर जब मिलना हो प्रेम से मिले। रोज प्रातः काल उठते ही पत्नी पति को नमस्ते करे और पति पत्नी को नमस्ते, सास को, ससुर को, माता को, पिता को पहले प्रणाम करें, नमस्ते करें। प्रथम मिलना प्रेम से हो, नमस्कार को। और जब घर से बाहर निकलते हैं, जाते हैं ऑफिस में, ड्यूटी में, नौकरी में, धंधा में, व्यापार में, दुकान में, जब घर से बाहर निकलते हैं तो भी प्रणाम करके बाहर निकलें। और जब सायंकाल की वापस बनाए तो फिर नमस्ते करें माता पिता को। तो परस्पर मिलना हमारा प्रेम से हो और बिछड़ना भी प्रेम से, ऐसा घर स्वर्ग बन जाता है। और अगर कभी कोई बात नहीं बने, कोई समस्या भी आ जाए, कोई तकलीफ भी आ जाए तो कोई बात नहीं, याद रखिए 3 शब्द है, कोई बात नहीं। सर ये जीवन में आ गया तो आपकी अशांति टल जाएगी, चिंता से दूर हो जाएंगे, झगड़े से बच जाएंगे, गुस्से से बच जाएंगे, क्रोध नहीं आएगा। 3 शब्द याद हो वाला क्या है? कोई बात नहीं। फिर आप कहेंगे कि स्वामी जी ऐसे कैसे कोई बात नहीं, ये घोर अन्याय कर रहा है ना, पक्षपात करता है, सरासर हमको फंसा रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, ऐसे कैसे कोई बात नहीं करूं? तो अगला उपाय है ईश्वर न्याय करेगा। क्या बोलेंगे? ईश्वर न्याय करेगा। अगर कोई बात नहीं से काम नहीं चला
दूसरा ब्रह्मास्त्र है, क्या सोचेंगे? ईश्वर न्याय करेगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ईश्वर के न्याय पर छोड़ दूंगा। तो कहते हैं योस्मान दृष्टि यम वयम संबोधम ने धर्म, जो हमसे द्वेष करता है या जिससे हम द्वेष करते हैं, उस द्वेष को हम परमात्मा के न्याय रूपी जबड़े में रखकर विनष्ट कर देंगे। तो द्वेष नहीं करें, ठीक है। तो पहला क्या था? कोई बात नहीं। दूसरा क्या हो गया? ईश्वर न्याय करेगा। फिर कोई कहता है स्वामी जी ईश्वर कब न्याय करेगा? वो जब न्याय करेगा, कब न्याय करेगा? अभी तो मैं कष्ट में हूँ, अभी तो दुख में हूँ, अभी तो मेरा अपमान हो गया, अभी तो हानि हो गई, अभी मैं क्या करूं? हाँ जी, क्या बोलता है कि अभी मैं क्या करूं? अभी तो मैं दुख में हूं, तो क्या करे तू? भी तो ये सोच कि ये समय भी बीत जाएगा। क्या सोचना है? ये समय भी बीत जाएगा। सब दिन जातन एक समान, हर दिन जातन एक समान। हर दिन समान नहीं होता है, कभी सुख है कभी दुख है। तो सुख और सुख लगा हुआ है, धूप और छांव की तरह है। तो कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, अपमान कर दिया, हाँ जी, जी बोलिए, इधर सुनिए, आपके लिए उपदेश हो रहा है खास करके। अगर किसी ने अपमान कर दिया, कोई बात नहीं मानता, नहीं सुनता, आपके विपरीत चलता है, ठीक है, बार बार आर्ग्यूमेंट करता है, ठीक है, आपका विरोध करता है, आपसे उल्टा चलता है, तो क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं। क्या मन में कहेंगे? कोई बात नहीं। फिर कोई बात नहीं से काम नहीं चला, तो क्या बोलेंगे? ईश्वर न्याय करेगा। क्या बोलेंगे? ईश्वर न्याय करेगा। फिर आता है स्वामी जी ईश्वर कब न्याय करेगा? कभी मैं दुख में हूँ, भी कष्ट में हूँ, क्या बोलेंगे? ये समय भी बीत जाएगा। और याद रखिए, भगवान राम का भी अपमान हुआ था, भगवान कृष्ण का भी अपमान हुआ था। 100 गालियां पड़ी थी कृष्ण को। कौन दिया था? शिशुपाल ने, ठीक है। 100 गाली तक वो सहन करते रहे, तो हमको भी सहन करना ही पड़ेगा। बोलिए, जो सहेगा वो सुख से रहेगा, जो नहीं सहेगा वो दुखी रहेगा और दुखी करेगा। इसलिए वेद कहता है ओम सहोवति सहोमयि थी, मैं सहनशील हूँ, मैं सहन करूंगा, सहनशील बनूंगा। तो याद रखिए, कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा, ये समय भी बीत जाएगा। और संसार में हर व्यक्ति के साथ में विश्वासघात हुआ है, हर व्यक्ति का अपमान हुआ है, हमारे साथ में घटना घट गई है। क्या सुनेंगे? ये कोई नई घटना नहीं है। अगर पति पत्नी में नहीं बन रही बात, ये कोई नई घटना नहीं है। कई कई लोग हैं संसार में, और अनादिकाल से कई लोग मिलेंगे जहाँ पति पत्नी नहीं बैठती। एक से महान दार्शनिक सुकरात, नाम सुना? उनकी पत्नी तो उनके ऊपर में कूड़ा करकट भी डाल देती थी, फिर भी सहन करते थे। और कोई दुर्वासा मुनि, नाम सुना? दुर्वासा मुनि बात बात में डांटते हैं पत्नी को। ऐसे भी लोग हैं, कोई बात करो प्रेम से उनकी बात तो निकलती ही नहीं है, हर बात में डांटना, पत्नी को, बच्चों को, माँ को, पिता को, सबको डांटते रहते हैं। स्वयं अंदर से अशांत रहते हैं और दूसरों को अशांत करते हैं। तो कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा, ये समय भी बीत जाएगा और ये कोई नई घटना नहीं है। सबके जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, तो मैं सहन करूंगा। और याद रखिए, हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है। हर व्यक्ति कर्म करने में, आपके संबंध में, विचारने में, बोलने में और करने में स्वतंत्र है। आपके साथ अच्छा व्यवहार भी कर सकता है और बुरा व्यवहार भी कर सकता है, आपका अपमान भी कर सकता है और सम्मान भी कर सकता है, आपकी हानि भी कर सकता है और लाभ भी कर सकता है। अगर हानि कर दी कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करे।
ये समय भी बीत जाएगा, ये कोई नई घटना नहीं है। अनादिकाल से अन्याय विश्वासघात सबके साथ होता हुआ आया है, मेरे साथ हुआ कोई बात नहीं, ये कोई नई बात नई घटना नहीं। हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, ठीक है। आपका सम्मान भी कर सकता है, आपका अपमान भी कर सकता है, आपके अनुकूल भी चल सकता है, आपके प्रतिकूल भी चल सकता है। तो इसलिए अगर सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो किसी के प्रति भी अति आग्रह न करें। अति आग्रह माने मैंने ऐसा कह दिया, ऐसा होना ही चाहिए, तो मैं कहता हूं वही ठीक है, ये सिद्धांत ठीक नहीं। ठीक है, मैं जो करता हूं वही ठीक है, मैं जो कहता हूं वही ठीक है, ये सिद्धांत नहीं। देखिए अंतिम में चलते हैं, जीवन जीने की पद्धति कैसी है। कोई कहता है तू करे तो मैं करूं, ये सिद्धांत क्या है, तू करे तो मैं करूं। ये सिद्धांत है मेरी मर्जी मैं करूं, क्या है, मेरी मर्जी मैं करूं। और एक है जो दुनिया करे वो मैं करूं, ठीक है। और एक है जो कोई नहीं करे वो मैं करूं, सब लोग मिलते हैं, तू करे तो मैं करूं, मेरा दोस्त है, साथी है, जो करेगा वही करूंगा। एक होता है कि जो कोई नहीं करे मैं करूं, अपना कुछ नया करूंगा मैं, और एक जो दुनिया करते वो करूंगा, है कि नहीं। लेकिन वेद कहता है भाई तो ईश्वर कहे तू वो कर, सिद्धांत क्या हुआ, जो वेद कहे मैं वो करूं, मेरी मर्जी मैं करूं ये नहीं चलेगा, वेद कहे मैं वो करूं। तो आप वेद को आधार बनाओ। अगर आपके जीवन में वेद है, ईश्वर है, साधना है, यज्ञ है, हवन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, तो आप संसार के राग और द्वेष से, ईर्ष्या और द्वेष से, काम क्रोध से, पीछने से बच जाएंगे। पहले माताएं बहनें वो क्या पीती थी, गेहूं आदि चक्की पीती थी, तो जो कील के पास में जो दाने होते थे गेहूं के आदि के, वे पीसने से बच जाते, तो होते खिलाने सारे वो सारे दाने पिस जाते। ऐसे अगर आप वेद रूपी कील के पास में रहेंगे, ईश्वर रूपी कील के पास में रहेंगे, तो संसार के लड़ाई से, झगड़े से, मान से, अपमान से, द्वेष से, ईर्ष्या से, इन सब से पीछने से बच जाए। तो अंतिम विचार क्या करता है, हम सब मिलकर के ईश्वर के शरण में आए। देखिए आपको सुख चाहिए तो सुख के भंडार पास जाना पड़ेगा, उसको पानी चाहिए, कहाँ गया मैं, पानी के गिलास में पानी है तो पानी प्राप्त होगा। अगर पानी नहीं होता तो सूखे गिलास पर जाओ, पानी मिलेगा नहीं। ऐसे आपको सुख चाहिए तो जहां पर सुख भरा हुआ है उसके पास जाओ। अगर सोना चांदी चाहिए तो सोना चांदी के मार्केट में जाओ। आपको चाहिए सोना चांदी और आप जाते हैं सब्जी मार्केट में, तो सब्जी मार्केट में सोना चांदी नहीं है। ऐसे ही आपको चाहिए आनंद, तो जो आनंद का भंडार है उसके पास में जाओ, उसके शरण में जाओ, तो आपको आनंद मिलेगा। ये एक भजन और मैं भी गा दूं, अंतिम दिन है। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा
परमात्मा की जय। समय हो गया क्या? क्या समय हो गया जी? 9:15। तो हमने अपना समय पूरा किया। लखनपाल जी और जो संचालक हैं, अब आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा। और 3 दिन तक हम सभी लोग आपकी उदस्ती वाणी से परम पिता परमात्मा की वेद वाणी को सुना। उससे हम सभी ने आपके माध्यम से आज के वेद की गंगा संगीतमय पहली बार इस तरह का सेटअप हमारे दर्शकों ने देखा। और आज तो आवाज काफी साफ रही। नरूला जी बताएंगे। हमारे डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी बिहार से जुड़े हुए हैं। नरूला जी बोलिए आप। स्वामी जी, रिस्पेक्टेड स्वामी जी, लखन जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत बल्कि पिछले 3 प्रोग्राम हम देख रहे हैं, वो देख के वाकई बड़ा आनंद आया। बल्कि मुझे कोरोना काल से पहले के और अपने यंगर एज का टाइम में याद आ गया, जब आर्य समाज में 3-3, 4-4 दिन का आर्य सम्मेलन और एनुअल कार्यक्रम हुआ करते थे, वार्षिक प्रोग्राम। तो इसी प्रकार का आनंद होता था। वही प्रोग्राम की आज याद आ गई स्वामी जी के प्रोग्राम से। बहुत ही अच्छा। स्वामी जी ने आर्ट ऑफ लाइफ, जीने की कला पर बहुत अच्छी बातें बताई। आदमी को कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम की। ये बड़ी गलत चीज है। वाकई ये बिल्कुल सही कहा स्वामी जी ने। मैं भी एक वैदिक साहित्य एक बार पढ़ रहा था, तो उसमें दिया हुआ था ये जो है हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति को खराब करने के लिए
उसको बिगाड़ने के लिए इस टाइप के दोहे बनाए गए। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि अजगर कोई काम नहीं करता या पंछी कोई काम नहीं करता। अजगर भी काम करता है, पंछी भी बहुत काम करते हैं। इवन हमारे यहाँ तो यहाँ तक भी है कि हमारी प्रकृति भी बहुत काम करती है। प्रकृति जड़ है लेकिन तब भी बहुत काम करती है। तो इसी प्रकार स्वामी जी ने जो बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने पुरुषार्थ के बारे में बताया कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बिल्कुल सही कहा, पुरुषार्थ के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। स्वामी जी ने जो नियम बताए हैं, जो आर्ट ऑफ लाइफ जीने की कला बताई है, वो सबके लिए बहुत ही विचारणीय है। हमें वाकई सत्संग और स्वाध्याय का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि वेदों के बारे में हमें भी कुछ मालूम है, वेदों की ABC हम जानते हैं, और वेदों के अनुकूल जो भी अगर हम अपने जीवन में आचरण करते हैं तो वाकई हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की न्याय प्रणाली पर भी उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ईश्वर के न्याय पर हमें विचार करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। हम रोज संध्या में भी करते हैं, योवस में ईशु जो बोलते हैं कि योवस मान द्वेष्टि यम वयम, ही सब ठीक करेगा, ईश्वर ही सबको न्याय प्रदान करेगा। तो ये बड़ी अच्छी बातें उन्होंने बताई, तो हमेशा लोधी स्वामी जी का बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र सिंह लोधी, कैसा लगा सुन के भाई, बताओ जी। आज जो स्वामी जी ने निर्देशन दिया परिवार के बारे में, परिवार को कैसे रहना चाहिए, परिवार को कैसे संयुक्त रूप से चलाया जा सके, जो वेदों में बताया गया है उस हिसाब से चलाने का जो बताया है, स्वामी जी की कृपा और वेदों के हिसाब से हमारा परिवार संयुक्त परिवार में आज भी चल रहा है। और आगे चलाने की हम सब संयुक्त भावना भी रखते हैं। और आपका अगर ऐसी प्रकार से हमें निर्देशन मिलता रहा, सामान्य शिक्षक मास्टर लखनलाल जी आप और मुनि वानप्रस्थ जी और स्वामी जी का आशीर्वाद रहा और परिवार पे कृपा रही, तो आप सबके सानिध्य में इसी प्रकार से जीवन और आप सबसे जुड़ के आर्य समाज और वेदों के हिसाब से चलने की पूरी कोशिश करता रहूंगा और पूरा प्रयास करूंगा। आप इसी प्रकार से हम सभी का मार्गदर्शन करती रहे। बहुत बहुत स्वागत है आप जैसे युवा साथियों का, पुष्पेंद्र सिंह लोधी जी, और हम चाहते हैं कि आप हमेशा जुड़े रहें। विवेक जी, विवेक गाजीपुर, आइए। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते माता, बोलिए बोलिए। नमस्ते, बोलिए माता जी। अरे भाई, ये तो बहुत बढ़िया टेस्ट रहा अभी तक, एकदम हम तो रस में आनंदित रहे जी। और यह कार्यक्रम हमें जो वो भवदेव शास्त्री जी का और इनका, ये तो अलग टेस्ट रहा, ये अपने आप में एक आनंद भरा रहा। बस भवदेव शास्त्री जी बहुत जल्दी आने वाले हैं। हाँ, माने ये दोनों जो है उस तरह से भजन भी साथ साथ भक्ति और भाव दोनों होता रहा। खूब आनंद आया, खूब आनंद आया, खूब आनंद आया। अब आनंद की कोई हमारे पास। प्रकाश चंद सोनी, कृष्णा सोनी इंदौर, अजय अमर चौरसिया, सुरेश गर्ग जी, प्रकाश चंद सोनी जी, कृष्णा सोनी इंदौर जी। आइए प्रकाश चंद सोनी जी, बोलिए बोलिए। कृष्णा जी बोलिए, कैसा लगा कार्यक्रम जी? प्रकाश जी बोलिए। बहुत अच्छा लगा। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, आपको आवाज आ रही है? हाँ कृष्णा जी आवाज आ रही, बोलिए, आप पहले बोलिए। सबसे पहले तो सबको सादर नमस्कार बोल रही हूँ। नमस्ते कृष्णा जी, नमस्ते। और आपको धन्यवाद बोल रही हूँ कि आपने हमें इतना अच्छा धर्म लाभ दिया इस कार्यक्रम के द्वारा, तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करिए, वही सब कुछ करा रहा है। नहीं, लेकिन आप माध्यम बने इसलिए हम आपका आभार, ईश्वर का आभार है ही, लेकिन आपका भी आभार। चलिए धन्यवाद। प्रकाश चंद सोनी जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। स्वामी शांतानंद जी के कई कार्यक्रम मुझे देखने का सौभाग्य, सुनने का सौभाग्य मिला व्हाट्सएप के माध्यम से जी। पर आज जो एक नया संगीतमय वेद कथा, एक बहुत ही अभिनव प्रयास है स्वामी जी का, और जिस तरह से सामंजस्य के साथ मंजरी को लेकर और किया, और जो चीज परोसी भोजन तो हर जी भोजन बनाता, पर जो उसको परोसने का तरीका है वो इम्पोर्टेंट रहता है। स्वामी जी ने बहुत ही अच्छे से सरलता से चीजें समझ में आ रही है। धन्यवाद। अजय श्रीवास्तव जी, अवधनामा और साईं ज्योति संस्था के हमारे
जो एनजीओ ललितपुर का है, अजय श्रीवास्तव जी, बहुत दिनों के बाद आज आपका आना हुआ, स्वागत है आपका। आइए भाई जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। वीडियो खोल लीजिए, अजय जी वीडियो खोल लीजिए। हाँ सर, हम इस समय थोड़ा बाहर हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए। और हाँ, हम करीब बेंगलोर में हैं इस समय। अच्छा जी, अच्छा जी, चलिए। जी, तो हम आज पूरा सुना आज आपने जी? हाँ, आज हमने पूरा सुना जी। और बहुत ही अच्छा संदेश उनका जो उपदेश रहा, बहुत ही अच्छा रहा, सारगर्भित रहा। जी। और जैसे अभी हमारे एक साथी कह रहे थे भजन, और उसके साथ में जो सुना तो उसमें और भी रसमय, जब हम किसी चीज को समझते हैं आनंद आता है। तो वास्तव में, और लखन लाल जी का तो खैर ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, और लगभग हमें लगता है 1.5 साल से ज्यादा, लगभग 2 साल होने को आ गए कंटिन्यू आपके द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, और आपको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार से समय रहते हुए जुड़ते रहें आप। और बिल्कुल बिल्कुल जी, कल से लगातार 4 दिन का कार्यक्रम रहेगा डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी का। जी और जी जी, वो अब हमारे बीच में आ रहे हैं। 4 दिनों के 4 अलग अलग विषय रहेंगे। डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी जो वैदिक हैं और बिहार आर्य प्रतिनिधि सभा के हमारे महामंत्री हैं। डॉक्टर व्यास नंदन जी ऑडियो खोल लीजिए अपना। व्यास नंदन जी ऑडियो खोलिए। डॉक्टर व्यास नंदन जी ऑडियो खोल लीजिए अपना। व्यास नंदन जी जी हाँ, ऑडियो खोल लीजिए, आइए। हाँ जी। हमारे आज के जो कार्यक्रम हुए अत्यंत हृदयग्राही कार्यक्रम हुए हैं। बड़ा ही रोचक शैली में पूज्यपाद स्वामी शांतानंद जी ने वैदिक सिद्धांतों की रक्षा, आर्य समाज का मंतव्य और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मंतव्य था, घर घर वेदों का प्रचार, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म जो उन्होंने कहा है, सचमुच गीतिमय ढंग से गीतिसु सामाख्या महर्षि जैमिनी ने कहा, गीतों में वेदों को देखो, सामवेद को देखो। महर्षि स्वामी जी ने इसी तथ्य को लेकर के लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सदं समाः पावकाना सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसु, ऐसे ऐसे बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रों का चयन करते हुए स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर लाभकारी प्रवचन भजन मंडली के माध्यम से दिया है। कल से जो है ऐसा ही रोचक कार्यक्रम आपके माध्यम से जो चल रहा है, ईश्वर की कृपा मानता हूं, और ऐसा ही रोचक कार्यक्रम ईश्वर कृपा से आगे भी होता रहे, इसी भावना के साथ कल अपने कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद। कल अपने कार्यक्रम के लिए आह्वान कर लीजिए सब लोगों से। जी जी जी, विशेष रूप से कल मेरा कार्यक्रम सदी के महानायक महर्षि दयानंद सरस्वती पर मेरा व्याख्यान होगा। आज के सभी श्रोता बंधुओं से, विशेष रूप से जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और आगे जुड़ेंगे, सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो मंतव्य थे, विचार थे, एक अमूल्य विचारक थे, इन विचारों को कल सुनेंगे। मेरा आह्वान है कि आपसे जुड़ें और महर्षि स्वामी दयानंद की कृतज्ञता को याद करें, किस प्रकार महर्षि ने त्याग तप से काम किया और हमें क्या करना है, इन सारी बातों पर कल चर्चा करेंगे। जी स्वामी शांतानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी शांतानंद जी जी जो आपके भजनोपदेशक हैं जी, क्या नाम उनका, पवनजीत जी, बहुत ही मधुर आवाज है उनकी, और उनके साथ ही सत्यपाल जी, सुभाष जी। वास्तव में जो अभी हमारे अनिल नरोला जी कहते कि हमें ऐसे लग रहा था जैसे कोई वार्षिक उत्सव चल रहा हो 3 दिनों का, और आज हम लोग उस उत्सव के बाद एक रिलैक्सता महसूस कर रहे हैं। तो मैं पवनजीत जी को प्रणाम करता हूँ, और बहुत ही मधुर आवाज आपकी रही। कभी ईश्वर चाहेगा तो प्रत्यक्ष भी आपको सुनने सुनाने का अवसर प्राप्त होगा, ऐसी हम परमात्मा से अपेक्षा करते हैं। और मुनि जी से चाहते हैं कि वो पूरी टीम का आभार व्यक्त करें। मुनि जी जी आइए। ओम। आज का
स्वामी शांतानंद सरस्वती जी का वेद कथा का तीसरा दिवस बड़े मनोरम और पूर्ण तथ्यों को खोलते हुए स्वामी जी ने आज वेदों के बारे में, और मैं तो कहता हूँ वैदिक प्रणाली नहीं, सामाजिकता में जो हमें मिलता है, हमें चलना चाहिए हमारे सामाजिकता के नाते, उसके ऊपर भी प्रकाश डालते हुए तमाम ग्रंथों से उन्होंने प्रमाण दिया है और बड़ी सरल शैली में संगीतमय कथा का यहाँ वाचन किया हुआ है। मैं सम्मान्य शांतानंद स्वामी जी के लिए सादर प्रणाम करते हुए और उनकी पूरी जो साथ में संगीत वाले बैठे हुए थे सभी भाइयों का, मैं देख रहा था 2 दिन से 2-3 लोग दिखाई दे रहे थे, आज 4 दिखाई दिए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसा टीम बढ़ती जा रही है। मैं हमारी माता चंद्रकांता जी सामने दिखाई दे रही हैं, सम्मान्य नरूला जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, मिथिलेश गौड़ जी और तमाम प्रकार के हमारे अवधेश प्रताप सिंह जी दिखाई दे रहे थे, दया आर्या जी, माता जी, या जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं सभी के लिए परमात्मा से शुभकामना करता हूं कि परमात्मा उनको धर्म में रुचि बढ़ाए रखे और इस कार्यक्रम को लखनलाल जी को भी पीछे से उत्साहित करते रहे ताकि ये कार्यक्रम जैसा सब लोग कहते हैं ना, जहाँ ज्यादा से ज्यादा जितना चल सके उतना चलाया जा सके। तो मैं सभी का साधुवाद करते हुए पुनः सम्मानीय शांतानंद जी सरस्वती को चरणों में प्रणाम करते हुए, वे हमारे जो जैसा कि लखनलाल जी ने बताया है, हमारे व्यासनंदन डॉक्टर व्यासनंदन जी शास्त्री हमारे बीच में 4 दिन के लिए वेद कथा को लेकर के आ रहे हैं, तो बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं उनका भी अभिवादन और अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं आज से ही कि आपका स्वागत है, आप आए कल और अपना वक्तव्य हम लोग के बीच में रखें। सभी महान भावों के लिए माता चंद्रकांता जी की लगन देखिए कि आप स्वयं तो सुनती हैं और हमारे जो उनके मतलब दादाजी हैं उनको भी वो एक लीड कान में जबरदस्ती लगा देती है कि आप भी सुनिए, आइए। हाँ, उनका भी स्वागत है, दादाजी का भी। मैं देख रहा था अभी बैठे हुए, मैं इशारा कर रहा था कि दोनों के लिए प्रणाम। उनके कान में जबरदस्ती कूद देती है, सुनो तुम भी सुनो। अब मिथिलेश गौड़ जी अभी इतना पावर नहीं दिखा पा रही है, अब कल दिखाएंगे। चलिए। हाँ जी जी चलिए बोलिए। चले मुनि जी में बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी लखनलाल जी और छठे मुनि जी, प्रिय बहन मिथिलेश जी, प्रिय भाई साहब निर्मला साहब जी, आप सबको सादर अभिनंदन और विशेषकर स्वामी जी का तो विशेष अभिनंदन है, बड़ा आभार है, धन्यवाद है। आज तो बहुत सुंदर सुंदर वेद मंत्रों का, प्रभु की आस्था में विश्वास, सर्वव्यापकता में विश्वास रखना। जब तक ये विश्वास नहीं होता तो हम पाप कर्म करते रहते हैं, जब ये विश्वास होता है कि प्रभु में हर समय देख रहा है, हम पाप नहीं कर सकते। बड़ा सुंदर उद्बोधन। फिर कर्म के विषय में कि कर्म ही शक्ति है हमारी, कर्म ही गति है, कर्म ही हमारा रक्षक है, कर्म से ही हमारा जीवन सफल होता है। तो इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा बताया उन्होंने, बड़ा सुंदर ढंग से और बड़े रोचक ढंग से बताते हैं। इंसान सुनते सुनते उबता नहीं है, बड़े प्यारे और उद्बोधन ढंग से, और एक तो बड़ी मीठी वाणी से जब ये संगीतमय ढंग से मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, बहुत ही सुंदर लगता है, बड़ा उत्तम लगता है। ओम या मेधाम देवगण, इतना प्यारे ढंग से बोला इन्होंने, भगवान से मेधावी बुद्धि की प्रार्थना की, आना जाना हमारा पवित्र हो, सब कुछ हमारा सुंदर हो, उत्तम हो। कमाल है स्वामी जी, भगवान ने आपको तो बहुत बड़ी विशेष उपहार दिया है। आपकी साधना को नमस्कार है, आपका अथक प्रयास, जीवन सारा आपने वेद प्रयास में लगा दिया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, हमारे ऊपर बड़ा उपकार कर रहे हैं आप, अति अति धन्यवाद। हम कृतकृत्य हो गए, वाकई बहुत आभारी हैं। जी जी जी, नमस्ते नमस्ते। जितना बोलने में नहीं, मुझे सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। और आज जो पारिवारिक बातें आचार्य जी ने बताई, बहुत ही, अगर उनका हम अनुकरण, शायद समस्या कहीं जीवन में रहे ही ना, लेकिन कर नहीं पाते, इतना करने का प्रयास रहना चाहिए।
तो आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद कि मतलब जी। विमलेश जी आ जाए, अमर चौरसिया जी, विमलेश जी, विमलेश जी आइए, शांति पाठ कराएं हम पर। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ओम दयो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पत्या शांतिर्विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय जय गुरु प्रभुजानंद की जय। श्री रामचंद्र जय, माता की जय, ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रकाश कृण्वन्ते विश्वमार्यं कृण्वन्ते विश्वमार्यं कृण्वन्तो विश्वमार्यं। वैदिक अभिवादन। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। और जो भी स्वेच्छा से सहयोग कर सके वो करने का प्रयास करेंगे। हाँ लखनलाल जी नंबर भेजना स्वामी जी का। मैं भेजता हूँ, चलिए शुभ रात्रि सभी के लिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।